हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज किसे कहते हैं? यानी भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकले गए ऐसे पदार्थ जिनके निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण हो, जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हो, वो खनिज कहलाते हैं। और जो ऊर्जा संसाधन है यानी संसाधन किसे कहते हैं? तो धरातल पर मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य यानी हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसको हम पढ़ेंगे। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यानी जो मानव है वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग है वो करता है। तो क्या आप अपने घरों में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती है? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, यानी जो खनिज हैं वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है इनका। यानी हर चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आप देख लो कि एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, यानी ये सभी है वो खनिजों से बने होते हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन के भी खनिज होते हैं, जैसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। यानी जो हम खाते हैं यानी भोजन में भी खनिज होते हैं। तो हम खाते हैं और मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में यानी अपनी लाइफ के अंदर अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग है वो मनुष्य ने किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक, टूथब्रश, पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त व प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाला बल्ब में कितने खनिज उपयुक्त होते हैं। तो सभी सजीव जो वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। यानी जो धरती पर सभी जो जीव हैं, जो सजीव जो वस्तुएं हैं, उनको खनिज की आवश्यकता है वो होती है। तो खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया वो नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। तो जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि भोज्य पदार्थ पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें। यानी खनिज क्या है? तो खनिज है वो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक इसमें शामिल है वो किया गया है। खनिज इतने विविध क्यों हैं?
आप हैं वो चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। यानी चट्टानें खनिजों के समृद्ध तत्वों के यौगिक हैं, और जो कुछ चट्टानें हैं जैसे चूना पत्थर हो गया, तो ये केवल एक ही खनिज से बना हुआ है। और 2000 से अधिक जो खनिज है उनकी पहचान है वो की जा चुकी है, और जो अधिकतर चट्टानें हैं इसमें केवल एक ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों का वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी है वो रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्यों हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी खनिजों का वर्गीकरण, तो जो खनिजों का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है, जिसे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर लोह धातु यानी जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, एसिक, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि आते हैं। और अलोह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिन आदि। अब है अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज में आते हैं। अब है ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज है वो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों व तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्यों को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज है वो पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न सेल और समूह से प्राप्त होते हैं। आग्नेय व कायांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटी जमाव सिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संतरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण व संचयन जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तथा अत्यधिक उष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी जो चट्टान है इसमें दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम सम्मिलित हैं, और इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तेल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज है वो पाए जाते हैं। तो ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। यानी पहाड़ों के आधार पर घाटी तल की जो रेत है इसमें जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज हैं वो पाए जाते हैं। तो ये निक्षेप और प्लेसर निक्षेप के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम ये प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम,
ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही परिग्रहित होते हैं और महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथियों से ग्रंथिकाओं में घने हैं। एक रोचक तथ्य है यानी रेट होल यानी खनन। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्करण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, एशक पत्थर, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि एक खुली खादान उत्खनन व शेफ्ट युक्त भूमिगत खाद्यान्न में क्या अंतर है। यानी भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में भाग्यशाली है, यद्यपि इनका जो वितरण है वो असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में जैसे कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के जो अधिकांश भंडार हैं वो सिंचित हैं और प्राय द्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सेलकरम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है और ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। तो आइए हम सब भारत के कुछ प्रमुख जो खनिज हैं उनके वितरण का अध्ययन करें और सदैव स्मरण रखें कि ऐसक में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खाद्यान्न में परिवर्तन हो जाता है। लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्यों के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात है वो करता है। लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो लोह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में। तो आप जो रेड कलर में देख रहे हो छत्तीसगढ़ के अंदर 16 है, कर्नाटक के अंदर 14 है, झारखंड के अंदर 11% है, अन्य 7% है और ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा 52% है। यानी लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक की कन्नड़ भाषा में कुंदेर शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है और बेलाड़िया की पहाड़ियाँ बेल के डील मिलती जुलती है और जिसके कारण इसका नाम पड़ा। औद्योगिक विकास की रीढ़ है। तो भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्वान है। भारत उच्च कोटि के लोहा युक्त लोह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। यानी मैग्नेटाइट जो सर्वोत्तम प्रकार का जो लोह अयस्क है इसमें लगभग 70% जो लोहांश है वो पाया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ है वो चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लोह अयस्क की पेटियाँ। ओडिशा झारखंड पेटी। तो ओडिशा में उच्चतम कोटि का हेमेटाइट किस्म का जो लोह अयस्क है वो मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन है वो किया जाता है। दुर्बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो ये पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत है वो जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसके अंदर इसकी गुणवत्ता के लोहे के 14
जमाव मिलते हैं। तो इसमें इस्पात बनाने में ही आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खाद्यान्नों का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरुपेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लोहा अयस्क की वृहत राशि सिंचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोहा अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये पेटी गोवा व महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागाओं पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2016-17 के अंदर है। तो जो ओडिशा है इसका 25% है, कर्नाटक का 11%, आंध्र प्रदेश का 10%, अन्य 2, मध्य प्रदेश का 27% और महाराष्ट्र का 25% है। भारत के महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हो। यानी लोहा अयस्क कहाँ है, कितना है, लोहा अयस्क खाने, लोहा अयस्क निर्यात पतन, मैगजीन, बॉक्साइट है, अभ्रक है, वो आप इस मैप के माध्यम से है वो जान सकते हो। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि भारत में लोहा अयस्क, मैग्नीज, कोयला, लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले जो मानचित्रों को अध्यारोपित करें तथा आप इनमें से कोई संबंध देखते हैं तो स्पष्ट करें। एलोहा खनिज, भारत में एलोहा खनिजों की सिंचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, शीशा, सोना आते हैं तो धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का विवरण व समझें। यानी एलोहा खनिज के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर तांबा, बॉक्साइट, शीशा व सोना आते हैं। अब तांबा, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन कार्तिक रूप से न्यून है और धात्वधर्यी तथा तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। तो जो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की जो खदानें हैं वो देश का लगभग 52% जो तांबा है वो उत्पन्न करती है। और झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का एक मुख्य उत्पादक है। और राजस्थान की खेतड़ी खाद्यान्नें भी तांबे के लिए है वो प्रसिद्ध हैं। आप चित्र संख्या 5.5 के अंदर देख सकते हो, मजल खंड में तांबा खाद्यान्न। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु इस सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले है वो जिसे देखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। और एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्विधता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादों में राज्य का अंश प्रतिशत में 2016-17 के अंदर गुजरात के अंदर 24%, झारखंड के अंदर 9%, छत्तीसगढ़ के अंदर 8%, महाराष्ट्र के अंदर 8%, अन्य है 2 और उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा है 49। आप चित्र संख्या 5.7 के अंदर देख सकते हो बॉक्साइट खाद्यान्न जो इस तरह से होती है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य 2016-17 यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। एक रोचक तथ्य है कि एल्यूमिनियम के खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बनी बर्तनों में भोजन करवाता और आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भी भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी।
अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से आते हैं? अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है और ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी जो सर्वोच्च पेरा विद्युत शक्ति ऊर्जा हास का निम्न गुणांक, विष वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के में प्रमुख होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। और अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर फटार के उत्तरी फटारी किनारों पर पाए जाते हैं और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है और आंध्र प्रदेश की नीलोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अब चट्टानी खनिज, इसमें आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और ये अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए ये अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि मानचित्र का अध्ययन करें, बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। अब आप चित्र संख्या 5.8 के अंदर देख सकते हो चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2016-17 के अंदर। तो इसमें है राजस्थान 21%, मध्य प्रदेश 11%, आंध्र प्रदेश 11%, छत्तीसगढ़ 10%, कर्नाटक 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8%, अन्य है वो 13% है। खनन को घातक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन है वो अनिवार्य है। खनन के जोखिम खतरे। क्या आपने कभी खनिजों द्वारा आपके जीवन की सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्यान्नों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खाद्यान्नों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खाद्यान्नों में आग लगने आदि खतरे खाद्यान्न श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खाद्यान्न क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण है वो बढ़ता है। तो आप चित्र संख्या 5.9 के अंदर देख सकते हो खनन क्षेत्रों में धूल उड़ने से जो वायु प्रदूषण होता है खनिजों का संरक्षण। तो गाइज हम जो खनिजों का संरक्षण है वो जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है वो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।